प्रोस्टेट के हवाले से जो पेशेंट्स होते हैं, जो बुजुर्ग अफराद होते हैं, उन लोगों में अक्सर औकात प्रोस्टेट के मसाइल जन्म ले लेते हैं और इनमें BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी हो जाती है। और इसकी वजह से इन बुजुर्गों में जो है मर्द हजरात में इनमें यूरिन की जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है, यानी उनका छोटा पेशाब जो है उसके मसाइल जन्म लेते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक गदूद है जो कि मसाने के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। और ये गोश्त का लोथड़ा जो है ये आहिस्ता आहिस्ता से इसमें इसका साइज बढ़ता जाता है, ये बढ़ता जाता है और उसकी वजह से अक्सर औकात दो तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक सिम्टम्स होते हैं जनाब के बार बार जो हैं, तो ये मुअम्मर अफराद रात को बार बार यूरिन के लिए उठते हैं, छोटे पेशाब के लिए उठते हैं, उनको अर्ज फील होती है, इनकी स्ट्रीम जो होती है यूरिन की वो कमजोर पड़ जाती है। और बाज़ औक़ात ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ये BOO यानी जो ब्लैडर नेक है उसके इर्द गिर्द प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है, तो उसकी वजह से जो मसाना होता है उस पर प्रेशर आ जाता है, कोलैप्स कर जाता है और इसकी वजह से यूरिन यानी छोटे पेशाब का अखराज नामुमकिन हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, यानी यूरिन बंद हो जाता है। तो ऐसी सूरतों में अक्सर औकात अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और फिर आपको बताया जाता है कि आपको प्रोस्टेट के मसाइल हैं और आपके प्रोस्टेट गदूद जो है वो साइज में बढ़ गए हैं। अब इसके लिए मुख्तलिफ चीज़ों का सहारा लिया जाता है। जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है टेम्सोलिसिन, जो कि एक अल्फा ब्लॉकर है और ये बुनियादी तौर पर आपके प्रोस्टेट के जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देता है। प्रोस्टेट की जो कंट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है, इसी तरह ब्लैडर कंट्रैक्शन कम हो जाती है, यूरिथ्रल जो मसल्स होते हैं उनकी कंट्रैक्शन कम हो जाती है और यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन के जो मसाइल होते हैं यानी पुअर स्ट्रीम के यूरिन का धार जो है वो आहिस्ता होता है, तो वो बेहतर हो जाता है। आपको यूरिन के अखराज में आसानी रहती है और आप खुली तरीके से छोटे पेशाब का अखराज कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनमें ये प्रोस्टेट का साइज मुसलसल बढ़ता जाता है और अक्सर औकात सर्जन जो है या यूरोलॉजिस्ट जो है उनको बताते हैं कि आपकी सर्जरी होनी है। तो फिर टेम्सोलिसिन के साथ अक्सर औकात अगर एक दवाई के साथ काम ना हो रहा तो डबल मैकेनिज्म के साथ इसके साथ ड्यूटास्टेरॉइड ऐड किया जाता है। एक और दवाई है जो कि अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है, यानी अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को ये इनहिबिट करता है। ये वो एंजाइम है जो टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में तब्दील करता है, एक्टिव फॉर्म में लाता है और यही डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन जो है ये प्रोस्टेट में इसके रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पर जाके एक्ट करता है, प्रोस्टेट को एक्टिवेट करता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बढ़ता है। तो जब इसको ब्लॉक किया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड की जो ग्रोथ हो रही होती है वो कम हो जाती है और इसी तरह प्रोस्टेट में जो ग्रोथ के साथ नए नए शरियानें बनती हैं छोटी छोटी वो कम हो जाती हैं, वैस्कुलैरिटी कम हो जाती है, तो प्रोस्टेट का साइज कुछ हद तक कम भी हो जाता है। और इसी तरह अगर खुदा न खास्ता प्रोस्टेट कैंसर या इस तरह के और मसाइल हों जो कि मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन को रिस्पॉन्ड करते हैं ये रिसेप्टर्स, तो वो उसके साथ बढ़ता है। जब भी जो कॉम्बिनेशन है इसकी टेम्सोलिसिन की और ड्यूटास्टेरॉइड की, इसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। इन रिसेप्टर्स की ब्लॉकेज की वजह से प्रोस्टेट का साइज कम हो जाता है, इसकी वैस्कुलैरिटी कम हो जाती है और इसके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो यूरिन का अखराज भी इजीली होता है और आप जो मुख्तलिफ किस्म के और मसाइल हैं प्रोस्टेट के उनसे महफूज रह सकते हैं। जिन अफराद को प्लस माइनस हो के सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है उनका बहुत बेहतरीन तरीके से अफाका हो जाता है, लेकिन जिन अफराद को प्रोस्टेट सर्जरी की तरफ भी जाना हो तो उनको भी अगर 2 से 3 महीने ये कम्बिनेशन इस्तेमाल कराई जाए तो उनके प्रोस्टेट की वैस्कुलैरिटी कम हो जाती है। और यूरोलॉजिस्ट या सर्जन के लिए जो है प्रोस्टेट को रिमूव करना, उसको हटाना और अच्छे तरीके से उसका बेड साफ करना ताकि प्रोस्टेट सफाई के साथ सर्जिकली इजीली रिमूव हो जाए, तो उसमें बहुत मदद मिलती है। तो अगर सर्जरी पे जाने से पहले इन लोगों को ये कम्बिनेशन 2 से 3 महीने के लिए इस्तेमाल कराई जाए तो उनको बहुत फर्क पड़ता है। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, यानी जो अल्फा ब्लॉकर हैं, जो अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं, इनके साइड इफेक्ट्स की प्रोफाइल के अगर देखा जाए तो अल्फा ब्लॉकर के साथ हाइपोटेंशन हो सकती है। इसके साथ जो है तो रिट्रोग्रेड एजिकुलेशन, यानी जब मर्द का डिस्चार्ज हो रहा होता है वो पीछे ब्लैडर की तरफ चला जाता है तो उसका फ्लो जो है वो कम हो जाता है। इसके साथ सेक्सुअल एस्थीनियाज, सेक्सुअल कमजोरियां, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी तनाव की कैफियत का कम हो जाना, मर्दाना कमजोरी आ जाना, ये इसके साथ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं। फिर ड्यूटास्टेरॉइड अगर ऐड किया जाए तो ये चूंकि डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करता है, एक्टिव जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको कम करता है, तो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है मेल का वो कम हो जाता है। इसके साथ
मस्कुलर मास में कमी आ जाना, कमजोरी आ जाना, लॉस ऑफ लिबिडो यानी ख्वाहिश की कमी होना, और इसी तरह जो मर्दाना कमजोरी है उसका शिकार हो जाना, ये उसके साथ भी हो सकता है। एडिशनली इसके साथ एक और चीज हो सकती है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जब कम होता है तो मर्द हजरात में गायनेकोमेस्टिया यानी ब्रेस्ट का साइज जो है वो बढ़ जाना, ये भी इसके साइड इफेक्ट्स में आता है। ये एक ऐसी दवाई है ख़वातीन हज़रात जो कि स्पेशलिस्ट, आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट या आपका यूरोलॉजिस्ट या आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपको तजवीज़ कर सकता है। ओवर द काउंटर दवाई नहीं है कि ओवर द काउंटर इसको ख़रीदा जाए और इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक एक ख़ास मुतय्यन करदा वक्त के लिए इसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो प्रोस्टेट के जो मसाइल हैं उनमें खातिर ख्वाह कमी आ जाती है। मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद है तो देर किस बात की है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके और दोस्तों को भी ये मालूमात फराहम होती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।